साइबर अपराधी किस प्रकार से ठगी करते हैं, ठगी करने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पूरी डिटेल एक खबर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक साइबर अपराधी ने ठगी करने का प्रयास किया। उसके पहले एक ऑडियो को आप सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। और कैसे हो शिवानंद जी? ठीक है भैया, पहचाने नहीं। अरे गुड़िया दीदी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? अरे आपके मामा के दामाद, लखनऊ से। पहचान नहीं पाया भैया थोड़ा सा। अरे आपके मामा है ना बड़े वाले, उनके दामाद बोल रहा हूँ। हमारे मामा तो भैया हाजीपुर में है। हाँ 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 हाँ, हरिपुर में। तो उनके तो एक ही दामाद है, हमारे बगल में रहते हैं, मिश्रा जी। अच्छा अच्छा, अंकुर के मामा के। जी जी जी। जी भैया, जी जी बताइए। अंकुर के मामा के दामाद जी बताइए ना, जैसे मामा तो हमारे वो भी हुए। अच्छा अच्छा, और कैसे हो? जी बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा अच्छा, और फैमिली में बढ़िया है ना सब हाँ लोग? सब ठीक है, सब ठीक है। अपना बताइए। बढ़िया है। वो एक काम से कॉल किया था। जी बताएं। वो अपना एक फ्रेंड के पास कुछ पैसा था, वो मेरे फोन पे में नहीं डल रहा है, तो आपके में डलवा दो, आप मुझे डाल देना। अच्छा। हाँ, यही नंबर है ना फोन पे का? यही नंबर। ठीक है, मैं डलवा के कॉल करता हूँ आपको। चलो ठीक है। ठीक। इस ऑडियो को आप लोगों ने सुना। फोन करने वाला जो व्यक्ति है वह कोई रिश्तेदार नहीं है, एक साइबर ठग है जिसे फोन किया गया है। वह मैं स्वयं हूं, यानी कि शिवानंद मिश्रा को इसने फोन किया और अपने शिवानंद के मामा का दामाद बताया। पहली बार जब फोन मेरे पास आया तो सुबह सुबह का समय था। अचानक से हम भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक रिश्तेदार से भावनात्मक रिश्ता जुड़ा होता है, तो हमने भी सोचा कि यह रिश्तेदार होगा। पहले तो हमने इससे बातचीत में बताया कि हमारे मामा की एक ही लड़की है, उनकी शादी हमारे बगल में ही मिश्रा जी के यहाँ हुई। फिर हमारे दिमाग में आया, चूंकि हमारे मामा के जो पुत्र हैं अंकुर पांडे, वह लखनऊ में रहते हैं और उनके मामा की लड़की का नाम भी यही है जो यह ठग बता रहा है। तो हमने कहा कि अंकुर के मामा के दामाद तो आप नहीं बोल रहे हैं। इसने तुरंत बात को पकड़ा। आमतौर पे लोग यही करते हैं जो मैंने किया, कि कोई अगर रिश्तेदार है तो उससे बातचीत करते हैं, हालचाल होता है। जिसके बाद यह साइबर ठग कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरे अकाउंट में जो है पैसे नहीं आ रहे हैं, मित्र से मुझे पैसे लेने हैं, मैं आपके फोन पे पैसे भिजवा दे रहा हूँ, क्या यह नंबर आपका फोन पे इसी पे चल रहा है? जब मैंने इससे कहा हाँ, तो इसने कहा ठीक है, मैं पैसे आपको भेजे दे रहा हूं। और यही नहीं, इसके बाद का ऑडियो भी आप सुनेंगे, उसको भी हम आपको सुनाएंगे। पहले इस ऑडियो को आपने सुना और पूरी चीज आपने देखा कि किस प्रकार से यह मुझे अपने झांसे में ले रहा है। और जैसे ही इसने पैसे भेजने की बात की तो समझ में तो हमारे तुरंत आ गया कि यह कोई साइबर ठग ही है जो इस प्रकार से यह कर रहा है। अब ऑडियो इसके बातचीत का दूसरा पार्ट भी आप सुनिए। आ गया ना? देख रहा हूँ भैया, वही देख रहा हूँ। कितना भेजा है भैया आपने? 25,000 भेजा। देखो अपना व्हाट्सएप चेक करो, स्क्रीनशॉट भी डाला है मैंने आपको। अच्छा व्हाट्सएप भेजो। ठीक ठीक ठीक। स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। जी 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 देख रहा हूँ भैया। हाँ देखो, लाइन पे चेक कर लो एक बार। काटिए फोन तब देख पाएंगे। लाइन पे चेक कर लो ना एक बार। अच्छा लाइन पे रहिए, चेक हो गया। हाँ चेक करो। व्हाट्सएप भी आपने कर दिया? ये दिखा तो रहा है। ये कौन एसबीआई में है क्या आपका अकाउंट? यस यस। मैसेज भी तो आया होगा, देखें। मैसेज आ गया? हाँ मैसेज आ गया भैया। अच्छा अच्छा, तो मैं क्यूआर कोड डालूं या नंबर बोलूं आपके लिए फोन पे का? क्या करना है, डालना है आपको वापस? हाँ हाँ, एक दूसरे में डालना है। अच्छा हाँ, एक नंबर लगाओ, मैं नंबर चलिए बोल ठीक है, देता ये हूँ। बताइए भैया, बोलिए। जिससे आप मुझे डलवाए वो आप में नहीं डाल पा रहा था क्या? नहीं हो पा रहा ना, इसीलिए तो करवाया था। नहीं ठीक है, तो फिर हमारे में कैसे आ गया उसका पैसा? वो मेरे में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए नहीं हो पा रहा। तुम्हारे इधर से चला जाएगा, ठीक है। आप क्यूआर डालिए, मैं भेज दे रहा हूँ। देखो व्हाट्सएप चेक करो, मैंने क्यूआर कोड भी डाल दिया है आपको। चलिए। हाँ लाइन पे चेक कर लो एक बार। क्यूआर कोड अभी क्यूआर तो नहीं आया आपका? देखो डाल दिया। अब आ गया भैया। किस नाम से है भैया? एक बार स्कैन करना अपने फोन पे से, लाइन पे कंफर्म हो जाएगा थोड़ा। किस किस स्नेहल दिखा रहा है, स्नेहल विजय राव। हाँ 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 हाँ, इसमें डाल दो। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, डाल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, लाइन पे डाल दो एक बार। 2,000 रुपए डाल के चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगा, फिर आराम से डाल देना। 2000 डाल के चेक कर ले। हाँ हाँ, लाइन पे डाल लो एक बार। अच्छा,
थोड़ा नेट चलो है भैया, गाँव में रहते हैं ना। अच्छा आराम से डाल दो, थोड़ा लाइन पे ना, कंफर्म हो जाएगा। भैया मेरे अकाउंट में 6 रुपए 20 पैसे दिखा रहे हैं। क्या? 6 रुपए 20 पैसे, आपने 25,000 डाल दिया है। 6 रुपए 20 पैसे दिखा रहा हाँ। है? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। अच्छा ये बताओ यार, तुम लोग फ्रॉड करके पाते क्या हो, सही बताना। अबे ऑडियो का दूसरा पार्ट भी आपने सुना, पूरी हमारी इसकी बातचीत आपने सुनी। बातचीत में जैसे ही फोन पहले कटता है, कुछ ही पल बाद यह हमको फोन करता है और कहता है शिवानंद जी आपके खाते में 25,000 रुपए हमने भेज दिए हैं, आप ये पैसे हमको भेज दीजिए। क्या मैं आपको नंबर बता दूं या बारकोड भेज दूं? और इसके पहले इसने मुझे व्हाट्सएप पे बाकायदा एक फोन पे का जो स्क्रीन शॉट होता है, जिस प्रकार से आमतौर पे आप कहीं पैसे भेजते हैं या पैसे आते हैं उसका स्क्रीन शॉट होता है, सेम स्क्रीन शॉट इसने मुझे व्हाट्सएप किया। और बाकायदा एक एसएमएस आया। एसएमएस जब कोई आपके बैंक में पैसा आता है या पैसा कटता है आपके खाते से, तो बैंक की तरफ से एसएमएस आता है, लेकिन इसकी तरफ से मोबाइल नंबर से एसएमएस आया 25,000 रुपए हमारे खाते में आने का। तो समझ तो हम पहले ही गए थे, लेकिन हमने सोचा इससे बातचीत की जाए और इसको बातों में उलझाया जाए। जब इसकी हमारी बातचीत हो रही थी तो इसने कहा कि आप जो है 2,000 रुपए पहले भेज दीजिए, इसके बाद और पैसे भेजिए। हमने इससे कहा कि वह पैसा जो आपको डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था, क्यों नहीं जा पा रहा था, आखिर मेरे पास कैसे आ गया? क्योंकि मैं समझ रहा था साइबर ठग है या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने कहा कि नहीं वो मेरे में नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए आप में भेज दिया। और बाकायदा जो हमारी इसकी बातचीत चल रही थी तो हमने इससे कहा कि आपने पैसे जो भेजे हैं ये पैसे मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने इसको बातों में घुमाने का प्रयास किया, तब तक मैं अपना बैलेंस चेक करूं। यह भी मैंने इस व्यक्ति से कहा कि मैं गांव में रहता हूं, नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करता है। और जब मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मैंने इससे कहा भैया हमारे खाते में तो 6 रुपए 20 पैसे हैं। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जब मैंने इससे पूछा कि ऐसा आप लोग करते क्यों हैं, तो इसने फोन कट कर दिया। वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको बता दें, सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे ठगों से सावधान रहें। बिना किसी जानकारी के किसी को भी अपनी ओटीपी न बताएं, अपना पिन नंबर न बताएं। पुलिस की तरफ से लगातार आप लोगों को जागरूक किया जाता रहा है, साइबर सेल की तरफ से आप लोगों को जागरूक किया जाता रहा। समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं, लगातार आप देखते रहते हैं कि साइबर सेल ने इतने पैसे बरामद के कर फलां के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। तो कहीं ना कहीं साइबर सेल तो अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदारी निभाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति या अनजान काल जो आए, रिश्तेदार बन के कोशिश करे आपसे बातचीत करने की, सबसे पहले तो कोशिश करें कि उससे बातचीत न करें। अगर बातचीत भी हो तो उससे पूरा टटोलें, उसकी बातों को समझें। अपनी तरफ से भी आप सावधानी रखें, कहीं ना कहीं ऐसे फ्रॉड होने से बचें। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने हमसे कोशिश की है, कई सारे लोगों से कोशिश की होगी और कई सारे लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और एक चीज आपको और बता दें, इस प्रकार से अगर कोई फ्रॉड कॉल आपके पास आए तो भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संचालित जो है चक्षु पोर्टल, उस पर आप शिकायत करें। इस पोर्टल पर जब आप शिकायत करेंगे तो संबंधित राज्य और संबंधित जिले की पुलिस, साइबर सेल की टीम इस पर काम करेगी। इस नंबर को सबसे पहले ब्लॉक किया जाएगा और जो नंबर जो व्यक्ति चला रहा है उसकी धरपकड़ भी की जाएगी। कई बार ऐसे अपराधी पकड़े भी जाते हैं, जो जिस व्यक्ति के पास फोन आते हैं जो ठगी का शिकार होता है, अगर वो समय रहते साइबर सेल को या चक्षु ऐप जैसे ऐप हैं इन पर अगर शिकायत करता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं। सावधानी से ही हम लोग ऐसे साइबर अपराधों से बच सकते हैं। आपके मोबाइल पर अगर कोई मैसेज भी आ जाए कि इतने पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो गए हैं, तो उस मैसेज पर आप यकीन न करें, आप अपने खाते को चेक करें और लगातार खाते में कितने पैसे हैं इसकी भी जानकारी रखते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खाते में पैसे आते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, और उनके पास जब ऐसी फ्रॉड कॉल आती है या रिश्तेदार बन के कोई फोन करता है कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं, हमने भिजवा दिए, आप हमको भेज दीजिए, तो वह लोग या तो कहीं बिजी होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, रिश्तेदार का सोचते हैं कि रिश्तेदारी में क्या इंक्वायरी की जाए, और वह पैसे भेज देते हैं और ये साइबर ठगी करने वाले आसानी से उनको ठग लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि हमारे साथ ठगी हो गई, इसके बाद वह शिकायत करते हैं। तो कोई भी मैसेज अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट चेक करें, अपनी डिटेल ध्यान रखें कि कितने पैसे आपके अकाउंट में थे, कितने आए हैं, कितने किसी को भेजना भी, अगर भेजना भी है तो जहां भेजना भी है उस पर भी आप ध्यान रखें। कई सारे ऐसे साइबर अपराध होते हैं कि बारकोड अगर आपको कोई मिल गया, वहां पर अगर आप 500 रुपए भेजना चाहते हैं तो वहां आपके खाते से 50,000 1 लाख तक भी चले जाते हैं। तो अनजान बारकोड को भी आप लोग स्कैन न करें। लगातार साइबर टीम जिस प्रकार से जागरूक कर रही है, साइबर अपराधों के बारे में आप लोग पढ़ते रहें और जागरूक बने रहें। जागरूकता ही इससे बचाव का एक माध्यम है। हालांकि पुलिस लगातार पूरे भारतवर्ष में लगातार साइबर अपराधों पर लगाम तो लगा रही है, लेकिन साइबर अपराधों का जो गिरोह है कहीं ना कहीं यह भी फल फूल रहा है। इन पर जागरूक होना ही एक बड़ी, कह लीजिए, अगर आप जागरूक हैं तो इनसे बचा जा सकता है।